कोशिका कोशिका के बाद जानने के लिए ये रहता है कि कोशिका के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक कोशिका जो है जीवन की मौलिक इकाई कहलाती है। तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं हम उसको कहते हैं कोशिकांग। कोशिका के अंदर जो अंगक हैं कोशिकांग वो कहलाते हैं। कोशिका मुख्य रूप से यहाँ पर जो भाग है, 3 भाग हम इसको मान के चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति बाहरी भाग है, केंद्रक और अगला है कोशिका द्रव्य। इनके बारे में एक एक करके अभी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो अंदर होंगे कोशिका के अंदर, एक कोशिका आप देख सकते हैं पीछे भी यहाँ पर संरचना है इसकी। उसके अंदर अंतःपृथ्वी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानियाँ, ये चीज़ें वहाँ पर होंगी कोशिका के अंदर, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली पहला से हम शुरुआत करते हैं। देखिए एक कोशिका है, जंतु कोशिका का चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके जो बाहरी लेयर है, बाहरी परत है, प्लाज्मा झिल्ली कहलाती है, या कोशिका झिल्ली भी इसको बोलते हैं। तो बाहरी परत होती है, पदार्थ को अंदर या बाहर आने जाने देने का काम इसके नियंत्रण में होता है। और विसरण द्वारा जो भी CO2 है, O2 है का अंदर या बाहर जाना इसी झिल्ली के माध्यम से होता है। क्योंकि जो विसरण है उसमें सांद्रता में जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गति होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जैसे CO2 चाहिए और श्वसन क्रिया में जैसे O2 उसको बाहर करनी है शरीर से, तो ये काम भी इसी झिल्ली के माध्यम से होता है। वर्णनात्मक झिल्ली भी इसे कहते हैं, क्योंकि जल का जो पराक्षण होता है जो वो भी उसमें भी सांद्रता के अंतर के कारण होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जल का जो प्रवाह है एक झिल्ली के माध्यम से, इसीलिए उसको वर्णनात्मक झिल्ली कहते हैं। उसको हम परासरण बोलते हैं। और यह जो झिल्ली होती है लचीली होती है और लिपिड तथा प्रोटीन की बनी रहती है। इसमें जो है अंदर तथा बाहर की समस्त जो कोशिका में आने वाली चीज़ें हैं उनका नियंत्रण करने का काम इसी झिल्ली का होता है। दूसरी चीज़ आती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल वॉल जिसे कहते हैं, ये पादप कोशिका के बाहरी भाग में पाया जाता है। और पादप कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका भित्ति जिसे हम कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अलावा एक और परत ये इसकी होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई, जटिल पदार्थ की बनी हुई ये परत, बाहरी परत होती है। पौधों में जो संरचनात्मक दृढ़ता है इसी सेल वॉल की सहायता से होती है। इसके अलावा पौधों के अलावा कवक तथा बैक्टीरिया में भी यह पाया जाता है। और जो परिवर्तनीय माध्यम है, जैसे अपने आसपास का जो माध्यम है, ठंडा गर्मी इत्यादि पौधे जब सहते हैं तो इसी परत के माध्यम से वो उससे बचता है। और अगली चीज़ आती है केंद्रक। केंद्रक जैसे मुख्य रूप से जाना जाता है DNA तथा प्रोटीन, जिसमें क्रोमेटिन नेट इसमें होता है। जो आनुवंशिक पदार्थ है उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाने का काम भी जो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है उससे होता है। आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाने का काम भी करता है। उसका जो क्रियात्मक खंड होता है जैसे DNA का, वो होता है जीन, उसी के माध्यम से वो दूसरे पीढ़ियों में वो गुण जाते हैं, चाहे पौधे में हो चाहे जंतु में हो। इसके अलावा जो अगली चीज़ है कोशिका द्रव्य आती है। कोशिका द्रव्य मतलब कोशिका के अंदर जो द्रव्य है वह सब कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। उसमें कोशिका द्रव्य में तमाम प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो विद्यमान रहते हैं। आप देख रहे हैं गोल्जी उपकरण है, केंद्रक है, और ये कोशिका भित्ति है, माइटोकॉन्ड्रियन है, राइबोसोम है, ये सब कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। पूरा ये द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाएगा। कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य जिसे हम कहते हैं वो बनाता है। और झिल्ली की सार्थकता वायरस से भी स्पष्ट होती है, जिसमें झिल्ली नहीं होती है। वायरस जब दूसरे के शरीर में आ जाता है तो उसके शरीर का उपयोग करता है, उसके शरीर के जो झिल्लियाँ हैं उनका उपयोग करता है। तो कोशिका द्रव्य बहुत महत्वपूर्ण द्रव्य जो है कोशिका के लिए, शरीर के लिए होता है।
अगली चीज आती है अंतःपृथ्वी जालिका। अब ये पूरे कोशिका में एक जालिका स्वरूप यहाँ पर एक पूरा नेट यहाँ पर होता है, केंद्र के चारों ओर जो कोशिका द्रव्य है उसमें एक पूरी जालिका रूपी एक संस्था होती है। दो प्रकार की यह होती है, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका तथा चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसे अंग्रेजी में बोलते हैं, और खुरदरी को रफ और चिकनी को स्मूथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। खुरदरी अब ये कैसे होती है? खुरदरी राइबोसोम के कारण है। खुरदरी इसमें जो राइबोसोम्स लगे रहते हैं तो इनके कारण यह खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका इसको बोलते हैं, प्रद्रव्य भी बोलते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है और प्रोटीन को अंतःपृथ्वी जालिका द्वारा अन्य भागों में भेजने का काम भी ये करता है। अगली चीज आती है गोल्जी तंत्र। गोल्जी तंत्र भी एक कोशिकांग है। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं, गोल्जी काय भी बोलते हैं। बहुत सारे बोलने के इसके नाम एक ही चीज़ है, वो सब बोलने का एक ढंग अलग अलग हो जाता है अलग अलग लोगों के माध्यम से। इसका विवरण सबसे पहले जो कैमिलियो गोल्जी थे उन्होंने दिया, इसलिए इसका नाम गोल्जी तंत्र या गोल्जी काय पड़ा। झिल्लीयुक्त पुट्टिका एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर झिल्लीयुक्त पुट्टिका, जिसे कुंडिका कहते हैं। अंतःपृथ्वी जालिका में संश्लेषित पदार्थ जो है गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और लाइसोसोम को भी यह बनाने का कार्य करता है। अगली चीज आते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम भी एक कोशिका का अंगक है, कोशिका में विद्यमान है। कोशिका का अवशिष्ट निपटान का कार्य लाइसोसोम के माध्यम से होता है। लाइसोसोम में शक्तिशाली जो है पाचन एंजाइम इसमें होते हैं, और बैक्टीरिया है, भोजन है, पुराने अंग को पाचित करने का काम जो है लाइसोसोम से होता है। कोश की जो चयापचय में व्यवधान के कारण कोशिका जब क्षतिग्रस्त हो जाती है अथवा मृत्यु हो जाती है तो अपनी ही कोशिका को पाचित करने के कारण इसको आत्मघाती थैली भी इसको कहते हैं। और अगली चीज आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जागृह भी कहलाता है, कोशिका का बिजली घर भी इसे कहते हैं। एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करने का काम ये करता है। दोहरी झिल्ली इसमें होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी वलित होती है। यहाँ पर देख सकते हैं अपना डीएनए, अपना राइबोसोम इसमें होता है। इसके अलावा अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड मुख्य रूप से पादपों में पाया जाता है। दो प्रकार का होगा, क्रोमोप्लास्ट जो रंगीन प्लास्टिड होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो रंगहीन होता है, जिसमें कोई रंग नहीं होता है, जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है, उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक पदार्थ है, और इसके बाहर संरचना इसकी भी छिद्रित होती है। अपना डीएनए तथा अपना राइबोसोम इसका भी होता है। और अगली चीज आती है रसदानी, वैक्यूल जिसे कहते हैं। ठोस तथा तरल पदार्थों का एक संग्राहक थैलियाँ ये होती है। जंतुओं में छोटी तथा पादपों में बड़ी होती है। ये पादपों में जो रसधानियाँ हैं उसका द्रव्य उसमें भरा रहता है और स्पीड तथा कठोरता प्रदान करने का काम करता है। कुछ में खाद्य पदार्थ भी भरे रहते हैं, और अमीनो अम्ल, शर्करा, प्रोटीन भी इसमें होते हैं। अब ये देख सकते हैं एक ये जंतु कोशिका और एक वनस्पति कोशिका की संरचना यहाँ पर दी गई है, और इसमें जो विभिन्न भागों का हमने अध्ययन किया, ये आप केंद्रक देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये आप देखते हैं अंतःपृथ्वी जालिका छोटी छोटी दी है, ये गोल्जी उपकरण है, प्लाज्मा झिल्ली है, तारक केंद्र हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर देख रहे हैं, खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका है। ऐसी ही पादप में ये वैक्यूल जो है बड़ा होता है, इसमें इसकी संरचना दिखाई दे रही है आपको। इन दोनों कोशिकाओं के तथा कोशिका के अंगों का अध्ययन कीजिए। थैंक यू।